तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। देखिए, जेपीएससी ने कल एडवर्टाइजमेंट निकाला है। ठीक है, जेपीएससी की ओर से वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में जेपीएससी। सर्कुलर रोड रांची। तो यह जो भर्ती है, इसके बारे में सभी टॉपिक पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट देखिए, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, लास्ट डेट है आपका इस फॉर्म को भरने का 21 नवंबर 2023। ठीक है, 21 नवंबर 2023 स्टार्टिंग कब है, पूरी जानकारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें गैर शैक्षिक यानी कि नॉन टीचिंग के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अर्हताधारी भारतीयों, अरे यार ये वर्ड बोल दिया है इन्होंने, भारतीयों से निम्न प्रकार के विविध शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोस्ट देखेंगे और सैलरी हम लोग देखते जाएंगे और फिर बात करते जाएंगे। तो देखिए, पद का नाम और वेतन यहाँ पे लिखा है। पहला है आपका रजिस्ट्रार, ग्रेड ए की वैकेंसी है। एकेडमिक लेवल 14 विथ आपका रिलेशनाइजेशन एंट्री ऑफ रुपीज़ 1,44,200 रुपये सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस ऑफिसर, ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें आपका जो है 1,44,200 सैलरी इसमें भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका भी सेम 1,44,000। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, सॉरी ग्रुप सी मैं बोल रहा हूँ, ये पोस्ट कोड है दोस्तों, शुरू सॉरी। ठीक है, ये सभी आपका पोस्ट कोड है, ग्रुप नहीं है, ग्रुप ए बी सी डी नहीं है, सॉरी। ठीक है, मैं गलती कर दिया यार बोलने में। अगला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, यह पोस्ट का कोड है आपका डी। ठीक है, और यहाँ पे मांगा गया है कि आपका एकेडमिक लेवल 10, ये सभी एकेडमिक लेवल 14 है, ये सभी एकेडमिक लेवल 10 है, विथ रेशनलाइज एंट्री पे ऑफ रुपीज़ 56,100 एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर एकेडमिक लेवल 11 विथ, तो इसका जो है इनका हो जाएगा रेशनलाइज्ड एंट्री पे 67,700 रुपया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में 2 पोस्ट है, एगो जनरल से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एगो जनरल से। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार के लिए, और आगे आता है तो टोटल आपके एक ही होते हैं यहाँ पे। फाइनेंस ऑफिसर के लिए एगो पोस्ट है, किसमें है, तो यहाँ पे ये भी आपका जनरल से है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इसमें आपके जो है टोटल कितने पोस्ट हैं, तो एगो पोस्ट है, किसमें है जी, तो ये एगो पोस्ट जो है आपका जनरल से है। असिस्टेंट की जो सॉरी कंट्रोलर एग्जामिनेशन में एक भी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपके 2 पोस्ट हैं, एगो जनरल से एगो एसटी से। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का हो गया। इसी तरह से सभी यूनिवर्सिटीज़ में बांटे गए हैं, बहुत हाई लेवल का क्वालिफिकेशन रखा गया है इनका। ठीक है, टोटल पोस्ट इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ना, बाप बुला देगा सच में बता रहा हूँ यार, ऐसा क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है रजिस्ट्रार के लिए कि मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55%। ठीक है, मास्टर आपका होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। 55% ऑफ द मार्क और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, फिर बोला गया है कि ये तो सब कोई कर देगा, जनरली ये मैक्सिमम आदमी कंप्लीट कर लेंगे 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, एमए या एमएससी कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है कि एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं तो बोला गया है कि इन द एकेडमिक लेवल ऑफ 11 एबव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द एकेडमिक लेवल ऑफ 12। ठीक है, अगर आप 12 में हैं तो बोला गया है कि इंक्लूडिंग 11 और 12 के लिए आपका 8 ईयर का है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस इन एडुकेशनल
एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन रखा है, मैंने बोला था ना कि बाप बोला देगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे, और होना भी चाहिए, रजिस्ट्रार है तो भाई तो इतनी डिग्री तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे comparable experience in research establishment and or other institution of higher education। ठीक है, या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 15 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। 15 साल का अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जैसे कि BDO, CO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, वैसे जो ग्रेड होते हैं IAS वगैरह, तो उनको भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विच जो 8 ईयर शैल बी एज डेपूटी रजिस्टर और एन इक्विवेलेंट, जिसमें से 8 साल जो है आप डेपूटी रजिस्टर, ठीक है, DR के पोस्ट पे काम कर चुके हों या फिर उसके समानांतर काम कर चुके हों तभी भर पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट। तो फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट रखी गई है, अब मैं नहीं बोलूँगा, सब में पापा बुला देगा। ठीक है, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होना चाहिए, फिर 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर पे, या फिर 11 पोस्ट आपका लेवल 11 या लेवल 12 में 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इधर आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन में भी आपका मास्टर डिग्री 55% के साथ और 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसमें थोड़ा सा कम किया गया है कि इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए 55% अंकों के साथ। ठीक, फिर बोला गया है कि 5 ईयर ऑफ यहाँ पे सुपरवाइजर एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स ऑफ सुपरवाइजर एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस सेल बी इन एस्टेब्लिशमेंट लीगल मैटर इन अ गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक सेक्टर, ठीक है, या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन NGO वगैरह में भी काम किए, फिर भी आपको ले लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ऑफ हायर लर्निंग एंड हैविंग अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रिलेटिंग टू यूनिवर्सिटी। तो ये हैं आपके, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं इसका बात हम लोगों ने नहीं किया। देखिए आपका इसमें आता है BBMKU धनबाद, ठीक है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, फिर है जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू आता है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी आता है दुमका, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग आता है, रांची यूनिवर्सिटी आता है। इसमें DSP MU को डॉक्टर श्यामा प्रसाद को नहीं रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 गो यूनिवर्सिटी इसमें आ जाता है। ठीक है, 7 यूनिवर्सिटी आ जाते हैं इसमें। अब ये आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन देख के तो आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके काम का अब नहीं रह गया। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है द एज ऑफ, तो सुपर नेशन 60 ईयर्स ऑफ रजिस्टर फाइनेंस ऑफ कंट्रोल, यार बहुत एज लिमिट है। ठीक है, आप लोग भर सकते हैं इजीली 60 साल। तो जनरली जो लोग भजिएगा उनको तो मैं सर बोलूँगा, सर। ठीक है, क्योंकि इतना अनुभव तो डेफिनेटली हर कोई इनको सर बोलना चाहिए, मतलब एक मैक्सिमम आदमी। और आपकी उम्र की गणना जो है किसके आधार पे की जाएगी, तो उम्र की गणना जो की जा रही है यहाँ पे 1 अगस्त 2023 के आधार पे की जा रही है। ठीक है, मिनिमम उम्र कोई भी हो, लेकिन मैक्सिमम उम्र आपका 60 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे नहीं पोस्टिंग लीजिएगा, आप पोस्टिंग लीजिएगा ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका कुल वित्त पदाधिकारी, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुल सचिव पद के लिए 55 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो 55 वर्ष रखा गया इन पोस्टों के लिए। चयन का आधार क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने बोला गया है द स्कीम ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्ड रैंकिंग, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉलो बाय प्रिपेयरिंग ऑफ रैंक कम रिजर्वेशन रोस्टर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू होगा और मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बोल दी गई हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स मैक्सिमम आपका देखिए मैट्रिक, यहाँ पे ये इस टाइप पे 0.15 को गुना किया जाएगा आपका परसेंट ऑब्टेन इन मैट्रिक्स में, फिर इंटरमीडिएट का 0.20 रहेगा। ठीक है,
मतलब आपका 15 मार्क्स मोटा मोटी रखिए, इंटरमीडिएट 20 मार्क्स, ग्रेजुएशन 25 मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, इंटरव्यू भी होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से देख लीजिएगा यहाँ पे इनके लिए इतना लाना कंपलसरी है, ठीक है, न्यूनतम लाना ही पड़ेगा इतना, और 200 मार्क्स का हो जाएगा। जिनका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनको ले लिया जाएगा। आवासीय जाति आय झारखंड का दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपका जो फॉर्म को भरने के लिए फीस रखा गया है वह रखा गया है 600 रुपया। किनके लिए? तो जनरल ओबीसी के लिए। ST SC 150 रुपया, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दिव्यांग वर्ग को यहाँ पे 40% होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे दिव्यांगता के लिए मिलेगा कुछ, ठीक है। आवेदन पत्र भरने तो आवश्यक शर्तें। तो आपका फॉर्म जो है कब से भराना शुरू हो जाएगा? ये आपका फॉर्म तिथि प्रारंभ 7 बजे जमा करना सुनिश्चित करेंगे। 1 मिनट, ये आपका फॉर्म बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित सब हस्ताक्षरित प्रति, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित सब हस्ताक्षरित प्रति जो प्रिंट आउट निकालिएगा उस प्रिंट आउट को आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। कंडिका 10 के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों के अस्पष्ट एवं पठनीय सौ अभिप्रमाणित, मतलब कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा उन सभी पे हस्ताक्षर करके नीचे में साइन करके, और आपका जो प्रमाण पत्र रहेगा उसमें भी साइन करके, जो आपका प्रिंट आउट रहेगा उसमें भी साइन करके स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ, या तो आप डायरेक्टली कार्यालय चल जाइए ऑफिस पे और वहाँ पे जमा कीजिए, या फिर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुँचाना होगा। कहाँ पे? परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, ठीक है। ये इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप JPSC के ऑफिस में जाकर के वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कब तक पहुँचा देना है? तो 21 नवंबर 2023 के शाम के 5 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँचाना होगा, ठीक है। बोला गया है कि हार्ड कॉपी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 23/2023 तथा पद का नाम लिख दीजिएगा मोटे अक्षरों में, ठीक है, और अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम में भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिए जाएंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, ठीक है, कतई जिम्मेदार नहीं होगा। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जाएगा। पहले आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन से जो रिसीविंग प्राप्त होगा और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग अपलोड कीजिएगा ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन का डेट वगैरह कब है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए स्टार्टिंग डेट चलिए देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे है डेट वह कहाँ गया जी, कदाचार कार्रवाई अंतिम तिथि, ये देखिए यहाँ पे है आपका 12 नंबर पे। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपका दिनांक 3 अक्टूबर से लेकर के 3/11 शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन भरा जाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक फॉर्म को भरना है, और 21 नवंबर से पहले फॉर्म भरा हुआ जो हार्ड कॉपी रहेगा उस हार्ड कॉपी को पहुंचाना होगा, ठीक है, आवेदन करके यहाँ पे पहुंचाना होगा। दिनांक 3/11/2023 के बाद नियंत्रक 6/11/2023 शाम 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। तो फी आप लोग जब फॉर्म भरिएगा उसके 24 घंटे के बाद ही जमा कर दीजिएगा, ठीक है। सब अभिप्रमाणित मुद्रित आवेदन पत्र की प्रति उपायुक्त कंडिका 10 में उल्लेखित संबंधी प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 साइज हेतु पेपर्स हेतु उपायुक्त लिफाफा में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट कार्यालय, ये बार बार बोल रहा है कि फॉर्म को भरने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद 21 तारीख तक हमको पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे? तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड रांची, ये आपका एड्रेस है 83/401, ठीक है। इस पते पे पहुंचा देना है या फिर आपको स्वयं जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो देखिए जितने भी लोग आप में से ये वीडियो को वॉच किए हैं, मैं बता दूं कि आपको अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़े पद पे काम कर चुके हैं, ठीक है। एक बार प्लीज़ मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इसे रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं इसका नोटिफिकेशन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई रिलेटिव इस तरह की क्वालिफिकेशन कोई योग्य है तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।